डॉक्टर रेणु जोगी ने लिखा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र, त्रिस्तरीय चिकित्सा पाठ्यक्रम देश भर में करेंगे लागू। विधायक से गुहार को लॉकडाउन में कब्जाधारियों को निगम ने दिया नोटिस, कहा 2 दिन में छोड़ दो तो मकान, नहीं तो आएगी पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ सोनाली तमर। वहीं इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां टीके की टेंशन को लेकर लोग परेशान हैं। कहीं टीका नहीं तो कहीं स्टाफ की कमी का रोना। इस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब टीके की कमी देखने को मिल रही है। वैक्सीन सेंटर के बाहर टीका लगवाने के लिए लोग उमड़े। वहीं पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। दुर्ग से खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां टीके को लेकर अभी भी बनी हुई है चिंता। अधिकांश सेंटरों में लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वैक्सीन को लगवाने के लिए सोच का सहारा लेना पड़ रहा है। नेताओं के फोन और पत्र के बाद लग रहे हैं टीके। जिस तरीके से दिन पर दिन कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब टीके की टेंशन देखने को मिल रही है, टीके की किल्लत देखने को मिल रही है, वैक्सीनेशन की किल्लत देखने को मिल रही है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर टीका लगवाने के लिए लोग उमड़े हैं। वहीं पूरे प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दुर्ग की अगर बात करें तो टीके को लेकर अभी भी असमंजस की चिंता बनी हुई है। टीके की किल्लत देखने को मिल रही है, वैक्सीनेशन की कमी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां वैक्सीनेशन लोगों के लिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब वैक्सीनेशन की किल्लत देखने को मिल रही है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां टीके की टेंशन को लेकर परेशान है लोग। बता दें कि वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर टीका लगवाने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको निराशा अपने घर लौटना पड़ रहा है। बता दें कि जब जिस तरीके से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, असमंजस की स्थिति बन चुकी है, जहां टीका नहीं है, डॉक्टर्स की कमी देखने को मिल रही है। अधिकांश सेंटरों में लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लंबी कतारें लगी हुई है लोगों की। वहीं टीका लगवाने के लिए लोग आ रहे हैं। जो लोग जागरूक हैं टीका लगवाने को लेकर, टीका लगवाना चाहते हैं, टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर, लेकिन कहीं ना कहीं उनको टीका नहीं लग पा रहा है, जिससे निराश होकर वो अपने घर लौट रहे हैं। पूरे प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे काफी ज्यादा भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। दुर्ग की बात करें तो टीके को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अधिकांश सेंटरों में लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब हम बात करेंगे टीके की किल्लत की, टीके की टेंशन को लेकर जिस तरीके से एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता है, जिनसे अब ज्यादा जानकारी लेंगे। जिस तरीके से कोरोना की एक भयावह स्थिति देखने को मिल रही है, वहीं अब टीके की किल्लत देखने को मिल रही है। जी रवि, जिस तरीके से कोरोना का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इस पर क्या जानकारी है आपके पास? दुर्ग में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? वैक्सीनेशन की कमी जिस तरीके से देखने को मिल रही है, क्या स्वास्थ्य विभाग के हालात है? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी भी कहीं ना कहीं दुर्ग जिले में असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से एपीएल कार्डधारियों को जो जिसमें अभी भी मतलब उनको भी नेता मंत्रियों की लिस्ट के अनुसार उनको अभी भी मतलब एपीएल कार्ड वालों को टीका की सुविधा दी जा रही है, परंतु जो अन्य जो एपीएल कार्ड वाले हैं उनको कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है, ठगाया हुआ महसूस हो रहा है। जी रवि, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की किल्लत देखने को मिल रही है, जो इस समय काफी ज्यादा जरूरत है मरीजों के लिए, जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन सेंटर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है। क्या बड़ी वजह देखने को मिल रही है इसके पीछे कि वैक्सीनेशन लोगों को नहीं लग पा रही? नहीं, अगर इस मुद्दे पे अगर बात करें तो वैक्सीनेशन के लिए लोग तो उत्साहित होकर उमड़ रहे हैं,
पर इसके बावजूद भी लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइन लगाना पड़ रहा है, जिस वजह से लोग निराश होकर वापस अपने घर पे जा रहे हैं। और अगर इसके उलटफेर अगर हम लोग ग्रामीण अंचल की अगर बात करते हैं, तो ग्रामीण अंचलों में लोगों की जागरूकता में कमी होने की वजह से लोग वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच रहे हैं। जी जी, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही है कि कुछ लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, क्या बड़ी वजह देखने को मिल रही है? कुछ लोग तो जागरूक हैं, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन सेंटर जाते हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि वैक्सीनेशन लगवाने से डर रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहते हैं। क्या जानकारी, क्यों नहीं लगवाना चाहते हैं लोग वैक्सीनेशन? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं जो चीज जो शुरू के समय में जो अफवाह लगातार फैलाई गई कि जिस तरीके से अगर आप टीकाकरण करवाते हैं तो आपको फीवर आएगा और इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, इस तरह के कई तरह के अफवाह फैलाने के वजह के चलते लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाह रहे हैं। और अगर गांव अंचलों की बात करें तो गांव अंचलों में लोग शिक्षित न होने के उनका सबसे मुख्य कारण यह है कि वो शिक्षित नहीं है। शिक्षित नहीं होने की वजह से इन अफवाहों ने उस डर को और ज्यादा हवा दे दी है। इस वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। रवि, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि अफवाह की मौत हो रही है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, बुखार आ रहा है, हाँ बुखार आ रहा है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से खबरों के मुताबिक देखा गया था, जो हमारे रिपोर्टर्स और आगे गए थे कि बुखार आ रहा है, लोगों को देखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा ली है, दोनों डोज की वैक्सीन लगवा ली है, कहीं उनकी मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है, उनको भी कोरोना हुआ है, ये भी सामने आया है। क्या जानकारी है इस पर आपके पास? नहीं, जैसा कि अगर दोनों डोज की अगर बात करें तो लोग दोनों डोज जो लगवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अफवाह फैला रहा है, तो अफवाह इस बात को क्योंकि अफवाह की बात को, ये जो 2 डोज जो लगवाए हैं, अभी हाल ही में बीते दिनों धमधा एसडीएम ने इस विषय में अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिसको जिला कलेक्टर ने भी इस बात को माना था कि 2 वैक्सीन लगवाने के बाद संक्रमण का खतरा, तो संक्रमण अगर इंसान होता भी है पर उसके बचने के चांसेस और उसके जो कोरोना से अंदर के जो डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इससे मतलब संक्रमण से लड़ने की ताकत उनमें हमें ज्यादा रहती है दोनों डोज लगवाने के बाद। जी रवि, जिस तरीके से लोग वैक्सीनेशन लगवाने जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। अगर दुर्ग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में अब तक कितनी वैक्सीन उपलब्ध है, या जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है उनके लिए आगे क्या कुछ किया जा रहा है, व्यवस्था क्या देखने को मिल रही है आगे? जैसा कि अगर मैं बता दूं कि कल एक सीजी टीका के नाम से कल एक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक पोर्टल चालू किया गया है। इसमें 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए यह पंजीयन कराने के लिए यह पोर्टल की शुरुआत की गई है। अब देखना ये होगा कि इस पोर्टल के जरिए कितने लोग इसमें इसका फायदा पा पाते हैं और कितने लोग वैक्सीन लगवा पाते हैं। जी रवि, जिस तरीके से लोग जागरूक हो रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन लगातार दावे करती हुई नजर आ रही है कि इलाज मिलेगा, वैक्सीनेशन के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन लगवाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से किल्लत देखने को मिल रही है वैक्सीनेशन की, तो जो जनता है वो कहाँ जाएगी? वैक्सीन जब नहीं है तो कैसे लगवाएगी जनता वैक्सीन? क्या है पूरी जानकारी? क्योंकि जिस तरीके से दावे सरकार और प्रशासन लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग कहता है कि हमारे पास वैक्सीन की कमी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की खबरें सामने आएंगी तो आम जनता कहाँ जाएगी? अगर वैक्सीन की कमी की बात करें तो लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इतनी सारी थी कल तक कि रजिस्ट्रेशन करवाने में ही लोगों के पसीने छूट जा रहे थे, तब जाके वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं वैक्सीन लगाने की बात अगर की जा रही है तो वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं, वैक्सीन स्वास्थ्य विभाग भी आपूर्ति कर रहा है वैक्सीन से। लोग अभी क्योंकि अभी जिस तरीके से लॉकडाउन जो लगा हुआ था, लॉकडाउन के खुलते ही लोग टूट पड़ेंगे, तो इसमें देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस वैक्सीन की आपूर्ति किस तरीके से पूरी कर पाता है। वहीं अगर रवि स्वास्थ्य विभाग के अंदर की बात करें तो जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, बेड उपलब्ध नहीं है, वैक्सीनेशन की अब किल्लत देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है,
रेमडेसिविर की इंजेक्शन की किल्लत देखने को मिल रही है। क्या बड़ी वजह देखने को मिल रही है इसके पीछे? क्योंकि जिस तरीके से सरकार लगातार दावे करती हुई नजर आ रही है, स्वास्थ्य विभाग कहता है कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इलाज ठीक तरीके से दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये कमी देखने को मिल रही है इलाज की अगर हम बात करें तो किस तरीके से इलाज दिया जा रहा है? क्योंकि अगर किल्लत देखने को मिलती रहेगी तो अब तक स्वास्थ्य विभाग क्यों सोता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, अगर इसके विषय में अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग लगातार कुंभकर्णी नींद में सोता हुआ हमेशा रहता है। और अगर इस विषय ऑक्सीजन की अगर बात कर ले या रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात कर ले तो प्राणदायिनी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार, स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकार द्वारा लगातार जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी, पर उसकी भी कहीं ना कहीं अभी भी कालाबाजारी हो रही है। और हाल ही में 3 दिन पहले यहाँ पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते दो युवक पकड़ाए हैं। रवि, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कालाबाजारी हुई है, क्या उस पर अभी तक कोई कार्यवाही हुई है पुलिस प्रशासन की तरफ से? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कालाबाजारी के लिए जो लोग अभी लगातार जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 3/7 की कार्रवाई की जा रही है। जी रवि, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो वीआईपी लोग हैं उनको वैक्सीन लगवाई जा रही है, उनको वैक्सीन दी जा रही है प्रॉपर तरीके से, वैक्सीन की उनके लिए कोई कमी नहीं है। जो लोग वीआईपी हैं उनको वैक्सीन का इंजेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए वैक्सीन खत्म बता दी जाती है। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? नहीं, ये भेदभाव तो ये अभी की बात नहीं है। ये भेदभाव शुरू से ऐसा होता जा रहा है कि वीआईपी लोगों को सबसे प्रथम स्थान दिया जाता है, परंतु जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, उनको एक दबा कुचला ही समझा जाता है। और यहाँ पर भी वही कार्य हो रहा है, वही तरीके की स्थिति यहाँ पर भी बनी हुई है। रवि, यही सवाल उठता है सरकार और प्रशासन पर और स्वास्थ्य विभाग पर भी कि आखिर वीआईपी लोगों की जान की कीमत है और जो आम जनता है वो मतलब इस तरीके से पीसते रहे कि उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन में किल्लत देखने को मिल रही है। जो लोग वीआईपी हैं उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अब वैक्सीनेशन जो अभियान चला रही है सरकार, क्या वीआईपी लोगों को लिए अभियान चलाया जा रहा है? जो गरीब वर्ग के लोग इंजेक्शन के लिए जाते हैं लगवाने, वैक्सीनेशन लगवाने जाते हैं, ना उनको ऑक्सीजन मिल पाता है, ना उनको इंजेक्शन मिल पाता है, ना रेमडेसिविर मिल पाता है उनको ठीक तरीके से जिससे इलाज हो सके। वहीं अब वैक्सीनेशन में भी किल्लत देखने को मिल रही है, वैक्सीनेशन में भी कालाबाजारी की जा रही है, वीआईपी लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आम जनता जाएगी कहां? क्यों सरकार अब तक सोती हुई नजर आ रही है? क्यों स्वास्थ्य विभाग इतना भेदभाव कर रहा है? जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे एक बात बता दूं। जैसा कि अभी हाल ही में पिछले महीने, 1 महीने पूर्व यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा एक घोषणा की गई थी कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा गरीबों का कोरोना का इलाज फ्री में होगा। पर इसके विपरीत भी कोई भी हॉस्पिटल आप चले जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाइए, कहीं भी आयुष्मान कार्ड का कोई भी इस्तेमाल दूर दूर तक नहीं है। दूसरी तरफ ध्रुव कलेक्टर द्वारा यह हर अस्पताल प्रबंधन को डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत 20% बिस्तरों को गरीबों के लिए आरक्षित करने के लिए कहा गया था, परंतु किसी भी अस्पताल ने यहाँ पर कोई भी उसके लिए आगे नहीं आया और लगातार गरीब इसमें मरते रहे और वीआईपी लोग इसमें मिलता रहा। और कहीं भी 20% क्या आयुष्मान कार्ड से भी किसी ने इलाज करना मुनासिब नहीं समझा। तो इसमें आम गरीब आदमी तो मर रहा है, सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, परंतु इसके विपरीत की तस्वीर और कुछ कहती है कि गरीब लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके पास सबसे सर्वप्रथम लॉकडाउन के वजह से कई आय का साधन नहीं है, क्योंकि एक आयुष्मान कार्ड, एक राशन कार्ड ही उनके पास एक सहारा था, जिसको सरकार तो यह बोलती है कि आयुष्मान कार्ड से आपका इलाज किया जाएगा, परंतु अस्पताल प्रबंधन खुले आम इसकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आता है। परंतु यहाँ के स्वास्थ्य विभाग गहरी कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है। गरीबों के मरने से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ
खाना पूर्ति कर रहा रवि, है। जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं कि सरकार जो है वादे करती हुई नजर आ रही है, ऑर्डर तो देती है, आगे निर्देश देती है लोगों को, स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश देती हुई नजर आती है कि इलाज ठीक तरीके से किया जाए, बेड की कोई कमी ना हो। बेड भी उपलब्ध कराती है, ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराती है, इंजेक्शन भी उपलब्ध कराती है और वैक्सीनेशन भी उपलब्ध कराती है, लेकिन इसके पीछे क्या ऐसी कमी देखने को मिल रही है, क्या लापरवाही देखने को मिल रही है जो स्वास्थ्य विभाग सोता रहता है हरदम? स्वास्थ्य विभाग जो है इलाज पूरी तरीके से नहीं दे पा रहा है। जिस तरीके से अब कोरोना काल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब कहीं ना कहीं ब्लैक इन्फेक्शन भी देखने एंट्री दे दी है, तो अब क्या सरकार आगे कर रही है, क्या स्वास्थ्य विभाग कर रहा है इसके पीछे इंतजाम? राज्य सरकार निर्देश देना चाहती है और स्वास्थ्य विभाग निर्देश की धज्जियां उड़ाना जानता है। अगर बता दें आपको कि अगर जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के पास हर चीज का तरीका होता है, एक सिस्टमेटिक होता है, अगर सिस्टमेटिक से अगर चले तो हर चीज का यहाँ पे चाहे कोरोना की बात हो, चाहे ब्लैक फंगस की बात हो, हर चीज का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। परंतु मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य विभाग लगातार हमेशा कुंभकर्णी नींद में सोते रहता है। इन्हें लोग मरे या जिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी रवि, इन पर फिर रिएक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? जो खबरें सामने आ रही हैं कि डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं, डॉक्टरों की गलत रिपोर्ट से ये जो कोरोना महामारी है, कभी किसी की रिपोर्ट में नेगेटिव बता रहे हैं, कभी किसी रिपोर्ट में पॉजिटिव बता रहे हैं, जो ये अदर बदल फेल हो रहा है, जो लापरवाही देखने को मिल रही है स्वास्थ्य विभाग में और डॉक्टरों की ये जो कमी है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्यों प्रशासन चुप बैठी हुई है? क्यों जिला अधिकारी क्यों कुछ नहीं करता है इसके पीछे? मैं आपको बता दूं कि दुर्ग कलेक्टर द्वारा यहाँ पे पर्यवेक्षक अधिकारी के उसके माध्यम से यहाँ पे जांच कमेटी बना दी जाती है और जांच कमेटी की भी उन लोगों को बनाया जाता है जो लोग उस हॉस्पिटल से संबंध रखते हैं या नोडल अधिकारी होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं लीपापोती करके एक छोटे कर्मचारी के ऊपर, जैसा कि बीते दिनों पिछले महीने की जो बात है, 2 माह की जो मासूम रूही कि स्वास्थ्य विभाग की कभी कोरोना पॉजिटिव कभी नेगेटिव की रिपोर्ट की वजह से इलाज के अभाव में जान गई थी, उसको सिलसिले में जब शिकायत पाए जाने पर जब जांच कमेटी गठित की गई तो वहीं के दुर्ग जिला अस्पताल के 3 डॉक्टर और वहीं के स्वयं नोडल अधिकारी जो को जांच कमेटी में रखा गया था, तो क्या हम उनसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह अपनी खामियों को बताएंगे कि हाँ हमने ये गलती की? क्या चोर कभी यह कहता है कि मैंने चोरी की है? तो इसी तरीके से जांच कमेटी एक खाना पूर्ति की जाती है कमेटी के नाम से, जिसमें लीपापोती कर मामले को दबा दिया जाता है। रवि, इस पूरी जानकारी के लिए आपसे और भी तमाम जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं, टीके की किल्लत देखने को मिल रही है, एक टेंशन देखने को मिल रही है इस कोरोना काल के बीच, इस पर और तमाम जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, लगातार खबरें सामने आती हुई नजर आ रही है, वहीं अब वैक्सीनेशन की किल्लत देखने को मिल रही है, टीके की टेंशन लोगों को हो रही है। इसी के और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं रवि सोनकर। रवि से जानना चाहेंगे, रवि, जिस तरीके से अभी आपने बताया कुछ देर पहले कि खाना पूर्ति हो रही है, जिला अधिकारी जो है, जो अधिकारियां हैं, अधिकारी लोग हैं, वो जांच कमेटी बिठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर लापरवाही देखने को मिलती है और डॉक्टर्स पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। क्यों कार्यवाही बड़ी? क्योंकि अगर ऐसे डॉक्टर्स अस्पतालों में रहेंगे तो जो आम जनता है उसका क्या होगा, ये तो सभी जानते हैं। क्योंकि इस तरीके से अगर लापरवाही देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि एक गंभीर अवस्था देखने को मिल रही है, गंभीर जिस तरीके से हम ब्लैक फंगस के चपेट में आ रहे हैं, धीरे धीरे कोरोना वायरस लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसे ही डॉक्टर्स हमारे स्वास्थ्य विभाग में काम करते रहेंगे, अस्पतालों में काम करते रहेंगे, कोई एक्शन नहीं लेगा इन पर, तो क्या होगा? क्या जानकारी है, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है इनके खिलाफ?
जैसा कि मैं आपको बता दूं कि समकक्ष हमेशा जो डॉक्टर भी रहते हैं, जो उनकी जो जांच करते हैं, वह समकक्ष अधिकारी रहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं वो उनसे रिलेटेड रहते हैं और उनको बचाना ही पड़ता है, परंतु आम आदमी के साथ न्याय नहीं हो पाता इस विषय में। और इस विषय में चाहे आप राज्य सरकार के पास जाएं या चाहे आप किसी के पास भी जाएं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। जी जी रवि, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की किल्लत देखने को मिल रही है, लोगों का क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? जो लोग अस्पताल जाते हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिल पाती है, उनका क्या कुछ कहना है? जी कल के न्यूज इंडिया की टीम ने इस विषय पर भी लोगों से चर्चा की जब वहां पे हॉस्पिटल के सामने, तो वह लोग जो सुबह 10 साढ़े 10 बजे से आए हुए थे, वो दोपहर तक लगातार वहां पे खड़े रहे, रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे, परंतु कहीं ना कहीं उन्हें निराश होकर वापस घर को जाना पड़ा। परंतु उन लोगों में उम्मीद है कि उनको कम से कम कोरोना से लड़ना है तो उनको वैक्सीन लगाना जरूर। इसमें अभी बना हुआ है निराशा होने के बावजूद भी। जी रवि, जिस तरीके से सरकार और प्रशासन ने ये कहा है कि ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, 18+ से ऊपर जो युवा है उनके लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, तो सवाल ये उठता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस लिए? जब वैक्सीन ही नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करके इंसान क्या करेगा? नहीं, मैं इस बारे में आपको बता दूं कि राज्य सरकार की है जो पोर्टल जो अभी चालू किया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, तो कहीं ना कहीं लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपने आगामी समय में अपने लिए वैक्सीन को सुरक्षित कर सकते हैं। अब देखना यह होगा, जिस तरह से अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि यहाँ राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि वहां से वैक्सीन उपलब्ध हमें हो नहीं पा रहा है, वहीं यहाँ की जो विपक्ष दल की जो पार्टी है वो लगातार राज्य सरकार पे आरोप लगा रही है कि आपके द्वारा वैक्सीन नहीं मंगवाया जा रहा है। तो इसमें ये देखना होगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। तो इसी वजह से लोग फिर भी लोग अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके अपनी आने वाले दिनों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी रवि, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जिस तरीके से जो लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं, वैक्सीन लगवा के अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जो है कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, ना हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, मतलब खुलेआम वो लोग बाहर चले जाते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद। क्या उनके मन में ऐसा कुछ है कि उनको कोरोना नहीं हो सकता, एक तरह से अमृत मिल गया हो जैसे उनको ऐसा लगता है? क्या देखने को मिल रहा है, क्या रिएक्शन है लोगों का जो लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं फिर भी लोग बाहर घूम रहे हैं? आपने बहुत सही सवाल पूछा इस विषय को लेकर कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बात तो मैं भी अभी आपको बताने ही वाला था कि लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद एक अलग से ये आ रही कि हमने अमृत पी लिया है और हमें कोरोना कुछ नहीं होगा। और इसी वजह से पिछले जब प्रथम चरण में जब टीका जब शुरू हुआ था, जिस तरीके से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और रायपुर की अगर हम बात करें तो टीके की टेंशन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जो है स्टाफ में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है और लोग जो है टीका लगवाने के लिए लोग आ रहे हैं। रवि, हम आपसे जानना चाहते थे कि जिस तरीके से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर डॉक्टर्स की कमी भी देखने को मिल रही है, कर्मचारियों की कमी देखने को मिल रही है। क्या दुर्ग में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? दुर्ग के अगर अस्पताल की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? और जो डॉक्टर्स है, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, डॉक्टर्स की कमी देखने को मिल रही है, क्या जानकारी है? डॉक्टरों के लिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे लगातार संविदा भर्ती के जरिए डॉक्टरों की भर्ती निश्चित रूप से यहाँ पे की जा रही है और जो डॉक्टरों की कमी है लगातार बनी हुई है, परंतु इसके विपरीत भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये लगातार कोशिश की जा रही है कि डॉक्टरों की जो रिक्त संख्या है उनको जल्द से जल्द पूरी की जा सके, भरी जा सके। जी रवि, जिस तरीके से अब ब्लैक फंगस ने भी एंट्री ले ली है, कोरोना वायरस तो है ही लेकिन ब्लैक फंगस ने भी एंट्री ले ली है, दुर्ग के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? क्या ब्लैक फंगस के कोई मरीज सामने आए हैं, कोई लोग सामने आए हैं ब्लैक फंगस से जो पीड़ित है? जी, अभी हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ पे जो पूर्व पार्षद और जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सौरभ दत्ता जी का
ब्लैक फंगस से संक्रमित होना बताया गया था। जानकारी हमें मिली थी कि उनका उपचार भी एम्स में चल रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ पे लगभग 14 से 15 एक्टिव केस यहाँ पे अभी ब्लैक फंगस के पाए गए हैं, जिनका इलाज एम्स में चल रहा है। जी रवि, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जिस तरीके से ब्लैक फंगस ने एंट्री ले ली है और कोरोना वायरस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की किल्लत देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है, लगातार इस चीज में कालाबाजारी भी हो रही है, वीआईपी लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब जब ब्लैक फंगस ने एंट्री ले ली है तो अब आगे सरकार और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग आगे क्या कुछ कर रहा है इसकी तैयारी के लिए? जैसा कि अभी यहाँ पे लगातार जो अभी कोरोना जो संक्रमण जो तेजी से यहाँ पे ढलान की ओर गिरता हुआ जा रहा है, इसमें लगातार यहाँ पे बेडों की संख्या अभी बढ़ाई गई है, जिसमें से भी हर दिन 7 बजे बेडों की संख्या तो ऑक्सीजन दुर्ग जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और इस वजह से अभी यहाँ पे लगातार और भी बेडों की, क्योंकि आगामी जो विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा जो चेतावनी दी गई है कि कोरोना के तीसरे लहर की, उसको देखते हुए यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही है। जी रवि, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब ब्लैक फंगस ने भी एंट्री ले ली है और कहीं ना कहीं टीके की भी किल्लत देखने को मिल रही है। लगातार हम आपसे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि घरों में रहे, सुरक्षित रहे, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साथ ही साथ अपनों से दूरी बनाएं, अपनों की सुरक्षा के लिए। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।